समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। महाराणा सांगा को लेकर उन्होंने जो अब मर्यादित टिप्पणी की थी, उसके बाद राजपूत महासभा और करणी सेना आक्रोशित है और जोधपुर में सड़कों पर उतर चुके हैं। और उनका ये मानना है कि इस तरह का जो बयान दिया गया है, इसको लेकर इनमें काफ़ी आक्रोश है और क्या कार्रवाई चाहते हैं। सर हरमन सिंह जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या कुछ कार्रवाई मांग रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि जो ये मर्यादित इन्होंने बयान दिए थे, जो सपा के सांसद है, इनकी पार्टी का मुखिया और ये पार्टी इनकी माफ़ी मांगे। और ये माफ़ी के लायक की नहीं है, क्योंकि इन्होंने मतलब जो हिंदुस्तान के जो नायक है, जो हिंदुस्तान के स्वतंत्र सेनानी है और ऐसे 20 पुरुष महाराणा सांगा, जो इस हिंदुस्तान की आन बान और शान की रक्षा करने वाला, हिंदू संस्कृति और सनातन को मजबूत करने वाला और इस मातृभूमि के लिए और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसे व्यक्ति के और ऐसे वीर पुरुष के बारे में, महापुरुष के बारे में जो आए दिन ये अनगढ़ बयान देते हैं, ये अपनी ओछी राजनीति और इनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। और ये सिर्फ एंड सिर्फ कुछ लोगों को और विशेष रूप से मुस्लिमों को राजी करके, अपने तुष्टिकरण राजनीति करके, अपने वोटों की स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये इस तरह की ओछी बातें कर रहे हैं और ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूरा राजस्थान का अपमान है। महाराणा सांगा एक जाति विशेष के नहीं थे, वो सर्व समाज 36 कौम और इस राष्ट्र के नायक थे। इस राष्ट्र की बदनामी है, पूरे देश की ये साथ में ये अन्याय किया जा रहा है, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता निलंबित की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो ये मध्यकालीन जो वामपंथियों द्वारा इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास के अंदर भी सुधार किए जाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और समय रहते हुए कानून बनाया जाए जो ऐसे भविष्य में महापुरुषों के खिलाफ और वीर पुरुषों के खिलाफ कभी कोई अपशब्द नहीं बोल सके, उनको कठोर सजा देने का प्रावधान किया जाए और कानून में संशोधन करके कानून बनाया जाए। अच्छा, कानून बनाया जाए। इसके साथ ही अब आप करणी सेना से हैं, आप जो लोग पोस्टर बना रहे, पुतला बनाया, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं, अगर आने वाले कुछ ही समय में इसने माफ़ी नहीं मांगी तो जहां भी यह भारत में दिखा, राष्ट्रीय करणी सेना, राजपूत समाज और 36 कौम जो महाराणा सांगा को अपना आदर्श मानता है, जिस व्यक्तित्व ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया हो, जिस शरीर पे 80 घाव होते हैं, उसके बावजूद अपनी मातृभूमि को सर्वोच्च मानकर, ना कोई जाति ना कोई धर्म को देखते हुए जिस व्यक्ति ने सर्वोच्च बलिदान कर दिया, वो रामजी सुमन जैसे व्यक्तित्व है, जिनको अपना खुद को पूर्वजों का पता नहीं है, वो हमारे समाज और महापुरुषों के प्रति टिप्पणी करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जल्दी से माफ़ी मांगे, अखिलेश यादव इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे, अन्यथा जहाँ मिला वहाँ जूतों से उसकी सेवा की जाएगी। और राष्ट्रीय करणी सेना का ये हमेशा रिकॉर्ड रहा है, जो कहती है वो करके दिखाती है। हमें होल बालने में, माँ पद्मावती में हमें शर्म नहीं आई तो इसकी गुद्दी में ठोकते हुए, मुंह पर मारते हुए हमें 1% भी शर्म नहीं आएगी। हम अपने पूर्वजों की इज्जत करना भी जानते हैं और दूसरों का मान सम्मान करना हमारे मातृभूमि और हमारे ब्लड के अंदर है, किसी का सम्मान करना, और हमें पूर्वजों का सम्मान कराना आता है। और ये जो भारत व्यवस्था, ये जिसको आप संविधान का प्रारूप देते हैं, ये हमारे बुजुर्गों के 565 रियासतों के दान का रूप है कि जो ये अखंड भारत बना के बैठे हो, ये हमारे बुजुर्गों का है, हमारे रक्त से सिंची हुई ज़मीन का है। ये हम इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों में नहीं मिला, जहां भी मिलेगा वहां अगली आपकी न्यूज़ यही मिलेगी कि रामजी सुमन को करणी सेना द्वारा जूते मारे गए। जय भवानी, खमागणी। जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इतिहास को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, क्या कुछ माहौल किस तरह से है? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो सपा के मुख्य और जो रामजी लाल सुमन ने जो मर्यादित जो टिप्पणी दी है, आपके मीडिया से तो उनको बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिन्होंने एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त और महानायक के खिलाफ में जो बयान दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे राजपूत समाज ही नहीं, देश का हर राष्ट्रभक्त, देश का हर युवा, हर बुजुर्ग, सभी इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम देश में जो केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि रामजी लाल जैसे सुमन की सदस्या तुरंत प्रभाव से निलंबित की जाए। और जो सपा का मुखिया है अखिलेश यादव को हम ये चेतावनी देते हैं कि समय रहते राष्ट्र के सामने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ये उग्र आंदोलन और तेज होगा। और जिसको समय रहते ये भांप लें, नहीं तो क्षत्रिय समाज, सभ्य समाज को जिस दिन उग्र हो गया उस दिन इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको मालूम नहीं है कि आज तुम चैन की सांस ले रहे हो, ये सिर्फ महापुरुषों के बदौलत ले रहे हो। आज हमारे महापुरुषों ने इस राष्ट्रभक्त के लिए 3-3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया। मैं इन अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं
कि आपके पार्टी के मुखिया या आपके पूर्वजों ने कोई अंगुली कटाई हो तो वो भी इतिहास तो बताओ। तुम्हारा खुद का इतिहास नहीं, हमारे इतिहास को चैलेंज करते हो, ये बहुत भारी पड़ेगा। गोपाल सिंह भलासरिया, अध्यक्ष महाराजा अग्रसिंह संस्थान ओसिया। जिस तरह से मैं बता दूं, अब युवा क्या सोच रहे हैं, युवा से भी जानता है कि युवा ये मैं आप मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा भारत की सरकार को कि या तो ऐसे ओछे सांसद को निलंबित करें आपके संसद भवन से, या फिर आपसे नहीं होता हो तो हम करनी सेना को सौंप दे। भारत के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की 24 राज्यों में टीम है और इसको जूते लगाकर करनी सेना संसद से बाहर करने की और सारी कुछ अपनी औकात रखती है। माँ पद्मावत के टाइम और जोधा अकबर के टाइम ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, जो करनी सेना कहती है वो करती है। ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे अधिवक्ता भी मौजूद है, आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं सिर्फ ये इतना ही कहना चाहूँगा कि उन सांसद महोदय ने जो चीज़ कही है वो उस आदमी के लिए कही है कि अगर वो आदमी इस देश में पैदा नहीं होता तो जो सांसद है उसके परिवार वालों ने कब का तलवार के दम पे सलवार चढ़ा ली थी, कब का तलवार के दम पे सलवार चढ़ा ली होती। ये जिस आदमी के बारे में बोल रहे हैं वो 84 घाव खा के एक हाथ एक पैर एक आंख के बिना लड़ रहा था। उसको शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी के बारे में उल्टा बोलते हुए, उसको और उसकी पूरी पार्टी को। एबीपी न्यूज़ के लिए जोधपुर से करणपुरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.